स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मैं यस के पाल अपने यूट्यूब चैनल यस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। उससे रिलेटेड आपको कुछ फार्मूले आपको मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखा हुआ हूँ, इसको आप जो है अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। इसी पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से फार्मूले हैं। फार्मूले आपके प्रूविंग में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको इसको लर्न कर लेना है और इसके एप्लीकेशन जो क्वेश्चन है उसमें कैसे एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग को इसमें सीखना है। तो आइए सबसे पहला फार्मूला हम लोग का ये है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब आपका साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स लगाओ तो इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल होती है। ये तभी तक होती है जब x की वैल्यू क्या होगा, इसके रेंज में अगर बिलोंग करती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में अगर x की वैल्यू बिलोंग करती है तभी आपका साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, x के इक्वल होगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कब ये x के इक्वल होगा, कब x के इक्वल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट फार्मूला आपका सेकंड है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होती है। इसी प्रकार से आपका tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x होता है। x बिलोंग्स कहां करता है, ओपन इंटरवल 0 to π में। sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, ऑप्शंस π/2 π/2 को बाहर कर देते हैं। cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2, ऑप्शंस 0। ये सब अपने रेंज में ही डिफाइन होते हैं। अगर रेंज के अंतर्गत है तभी इसकी वैल्यू x के इक्वल होगी, अदरवाइज नहीं होती है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है साइन इनवर्स x। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x है, यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये अपने डोमेन क्या होता है, मॉड x लेस देन एंड इज इक्वल टू 1 में होता है। इसको हम लोग x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 भी कह सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू x मॉड x लेस देन एंड इज इक्वल टू 1 में, ये आपका डिफाइन है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। cot इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। sec इनवर्स x इज इक्वल टू x के इक्वल होगा जब ये मॉड x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। cosec इनवर्स x मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये सब अपने डोमेन और रेंज के अंतर्गत अगर आते हैं तब ये डिफाइन होंगे, तब इसकी वैल्यू x के इक्वल होती है। थर्ड फार्मूला आपका ये है कि tan sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स x के इक्वल होता है। ध्यान देने की बात है, sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। जब आपका x कहां बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल से -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसी को हम लोग मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। cos इनवर्स cos -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखिए ये तीनों फार्मूले डिफरेंट हैं, cos का, cot का और sec का। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू होता पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल होता है। ये किस में बिलोंग करता है, इसका जो रेंज है ये आपका है। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू tan इनवर्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर r में। cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x बिलोंग्स टू r। sec इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
यहाँ पर ध्यान देने की बात, ये तीनों के साथ पाई लगा हुआ है। किसके साथ? cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स के साथ पाई में से दोनों को माइनस कर दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ पाई का माइनस है, किसके साथ सिर्फ माइनस अकेले लगा हुआ है। साइन, tan, कोसेक के साथ सिर्फ माइनस लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा हुआ है? आपका पाई लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका फार्मूला फोर्थ है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 और x लेस देन इज इक्वल टू -1 होगा। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आप इज इक्वल टू cot इनवर्स x है। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x जब x ग्रेटर देन क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि ये सारे फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। इसकी प्रूविंग नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको प्रूविंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप इसके फार्मूले को लर्न करिए और इसके एप्लीकेशंस को देखिए। जो प्रूविंग आपसे पूछी जाएगी मैं उसको बताता चलूंगा। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ाता चल रहा हूँ। आप चाहे वो एनसीईआरटी उठा लीजिएगा, चाहे आपका आरडी शर्मा ले लीजिएगा, चाहे एमएल अग्रवाल ले लीजिएगा, चाहे जिसकी बुक ले लीजिएगा। आप मेरे वीडियो को अगर देखते जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। मैं आपको एकदम सीरियल वाइज पढ़ाता चल रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिखाया कि प्रिंसिपल वैल्यू किसी साइन इनवर्स की कैसे निकालते हैं, किस रेंज में निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया है जो कि फार्मूला आपको बता दिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं। आइए एक फार्मूला और हम लोग देखते हैं, उस फार्मूलों को फिर लगाते हैं। फार्मूला आपका जो है, जो फार्मूला आपके यहाँ पूछा भी गया है उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। आइए उसका प्रूविंग भी मैं आपको बताता हूं। फार्मूला आपका है, फर्स्ट फार्मूला आपका है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 where x belongs to -1 to 1। सेकेंड आपका है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 where x belongs to real number। थर्ड फार्मूला आपका है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 where mod of x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपका बहुत यूज होता है। इसकी प्रूविंग आपको कई बार सभी बोर्डों ने पूछा है। आइए इस प्रूफ को देखते हैं कि इसकी प्रूविंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब इस फार्मूले को हम लोग को प्रूव करना है। एक फार्मूला मैं आपको प्रूफ बता देता हूं, फर्स्ट वाला। ये दोनों आपको खुद से कर लेना है क्योंकि सेम टाइप का फार्मूला है। जैसे ही ये पहला प्रूव होगा वैसे सेकंड वाला। तो हम लोग फर्स्ट को प्रूव करते हैं। क्या है आपका पहला? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 where x
बिलोंग्स टू -1 to 1। सॉल्यूशन इसका प्रूविंग जो है, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, किसी एक को लेट कर लेंगे हम लोग। इसमें साइन इनवर्स एक्स को चाहे हम लोग लेट कर लें, चाहे कास इनवर्स एक्स को लेट कर लें। हम लोग साइन इनवर्स एक्स को लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। हम लोगों ने क्या सपोज किया, बहुत ही सिंपल इसकी प्रूविंग है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हम लोगों ने, वाई ले लिया। अब साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। क्या हो जाएगा, साइन वाई। जहां पर वाई जो है आपका, ये आपकी वैल्यू है। अब हम लोग को इसको कास में बदलना है। हम लोग को पता है कि कास π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई होता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, और 11th में भी पढ़ा है हम लोगों ने, 9th में भी पढ़ा है कि cos π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू होता है साइन वाई। मीन्स cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन वाई, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, x। cos को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस वाई। और y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस वाई। y की जगह वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, वेयर जहां पर आपका x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। यही आपकी प्रूविंग है। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही सिंपल इसकी प्रूविंग है। हम लोगों ने सपोज किया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो अब साइन इनवर्स को जब आप राइट में ले जाएंगे तो ये साइन वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन वाई हो गया। अब साइन को कास में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा दोनों पर ही जो होता है साइन कॉस में चेंज हो जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। हमने क्या लिखा, cos π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन वाई। तो साइन वाई की जगह हम लोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। cos को हम लोग लेफ्ट में फिर लाएंगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस वाई हो गया। y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x रख दिया। साइन इनवर्स x को हम लोगों ने फिर से लेफ्ट में ले लिया तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यही आपकी प्रूविंग है। जो फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स cos 13π/6। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स tan 7π/6। इन तीनों की वैल्यूज आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या गिवन है आपको, साइन इनवर्स साइन 3π/5 ये हमें गिवन है। अब हम लोग को पता है कि जो इसका रेंज होता है, जो x की वैल्यू होती है लेस देन एंड इज इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -π/2। अगर इसके बीच में होती है π/2 हो या -π/2 हो या इसके बीच की कोई भी वैल्यू होती है तो साइन इनवर्स साइन 3π/5
3π/5 के इक्वल हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा। देखिए फार्मूला क्या है आपका, अभी हम लोगों ने फार्मूले को लर्न किया कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू, ये होता है x वेयर x बिलोंग्स टू कहां पर, -π/2 से π/2। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि 3π/5 जो है -π/2 और π/2 के ना इक्वल है ना इसके बीच में है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लोग 3π/5 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि ये x है, इसको सपोज करेंगे लेट साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू क्या है, x है। साइन को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन 3π/5 3π/5। अब क्योंकि x 3π/5 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कि इसके अंतर्गत वो बिलोंग करने लगे। एक चीज ध्यान देने की बात है, मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे तरह से आनी चाहिए। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका π/2 90 डिग्री है, चाहे इसको आप 90 डिग्री लिखिए। ये आपका पाई और 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री और 3π/2 आपका है, और ये आपका 360 2π और 360 डिग्री। एक बार एक रिलेशन कंप्लीट करने पर 360 डिग्री का एंगल मूव करते हैं। तो अब ध्यान देने की बात है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो 180 ± थीटा और 360 ± थीटा पर चेंज नहीं होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। जैसे साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, cos 180 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। मतलब कि 180 ± थीटा पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता, उसका साइन भले भी चेंज हो जाए लेकिन उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन का साइन ही होता है, cos का cos ही होता है, tan का tan ही होता है। उसी प्रकार से 360 का भी होता है। हम लोग को जब भी इसको ब्रेक करना होगा, सिंपल करना होगा, या तो हम लोग 180 ये पाई - थीटा करके आएंगे, या क्या करेंगे पाई + थीटा करके आएंगे, या तो यहां से आएंगे 2π + थीटा करेंगे या 2 - थीटा करेंगे। ध्यान देना है, इसको इसकी बात कर रहा हूं, इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो इसको हम लोग पाई - थीटा करके आएंगे, अगर थर्ड का है तो पाई + थीटा करके आएंगे, फोर्थ का है तो 2π - थीटा करके आएंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो 2π + थीटा करके आएंगे। ये ध्यान देने की बात है, किस क्वाड्रेंट में वो एंगल बिलोंग कर रहा उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमारा ये जो है 360, आप देखिए सपोज करिए कि आपको नहीं पता चल पा रहा है 5, इसको हम लोगों ने लिखा 5 × 180/5, 5 3 × 15, 5 6 × 30। तो अब यहां पर ये 3 है, 3 6 × 18 हो जाएगा, 3 3 × 9 180। इसका मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। किसका है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। 3π/5 तो 3 क्वाड्रेंट का है, किसका है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो सेकेंड में कहां से लाओगे आप, पाई - थीटा करोगे। तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पाई - 2π/5। तो क्या लिख दिया इसको हम लोगों ने, साइन
पाई माइनस 2 पाई बाई 3 हम लोगों ने लिखा। तो अब पाई माइनस 2 पाई बाई 5। अब ये हो गया आपका साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा, मतलब 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 5, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो आपकी साइन की वैल्यू होगी इसकी, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, ये जो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 5 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आई क्या कह रहा, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो यहां पर हम लोग को जो दिया गया सेकंड क्वेश्चन क्या है कि cos इनवर्स cos 13 पाई बाई जो 6 है, इसको आपको जो है कैसे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लेट कर लिया, लेट cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू x, where x belongs to 0 to पाई। जहां पर x जो है 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर हमारा x जो ये आपका है 13 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 13 पाई बाई 6 लिख देते, लेकिन 13 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रही है। तो इसको हम लोगों ने क्या सपोज किया, x, तो cos इनवर्स x को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका cos x इज इक्वल टू cos 13 पाई बाई 6। अब 13 पाई बाई 6 को हम लोग को ब्रेक करना जो है, तो अब देखिए 6 2 जा 12 होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, cos हमने बताया या तो पाई में तोड़िए या तो 2 पाई में। तो ये हो गया आपका फोर्थ में जा रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर एक रिवोल्यूशन मूव करके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 में एक ऐड करेंगे 13, 13 बाई 6, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया है कि 2 पाई प्लस थीटा करके जाएंगे और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा करके आएंगे, और सेकंड में कैसे आएंगे, पाई माइनस थीटा करके, थर्ड में कैसे जाएंगे, पाई प्लस थीटा करके। तो यहां पर ये हो जाएगा, हम लोग को पता है कि cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा के। तो यहाँ पर 360 है, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया आपका कितना cos पाई बाई 6, ये हो गया आपका कितना cos x। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये बिलोंग करके आपका कहाँ पर 0 से पाई। तो इसका मतलब है कि जो आपका cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगी, पाई बाई 6 के इक्वल होगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी आपसे क्या कर रहा है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी लेट कर लेंगे। लेट tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू x, जहां पर आपका x बिलोंग करेगा कहां पर, ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग को इसको सपोज कर लिया। अब देखिए जो आपका 7 पाई बाई 6 है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 7 पाई बाई 6 नहीं होगी।
हम लेंगे क्या, सपोज कर ले कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। अब tan कोस साइन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, tan x इज इक्वल टू tan 7π/6। इसको तोड़ेंगे। अब हम लोग को देखना है कि किस क्वाड्रेंट का है ये, ठीक ना। ये हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, पाई प्लस थीटा करके जाएंगे। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे लिखेंगे, tan पाई प्लस π/6, ये हो जाएगा आपका tan x। अब इसको ऐड करें 7π/6 आ जाएगा, लेकिन हमारा एक फार्मूला बन गया क्या, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ये हो जाएगा आपका कितना, tan π/6, ये हो गया आपका कितना, tan x। तो x इज इक्वल टू π/6, ये आपका बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी आपका tan इनवर्स tan 7π/6 इज इक्वल टू π/6 होगा। ये आपके तीनों क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इजी तरीका है। हमें सबसे पहले देखना है कि इसकी जो x की वैल्यू है उसके रेंज में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो हम लोग उसको जो है ब्रेक करके उसके रेंज में बिलोंग करते हैं। हमने आपको ये बताया कि अगर आपका जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो आप 180 प्लस माइनस थीटा करके आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का है तो 180 प्लस थीटा करके जाएंगे। फोर्थ का है तो 2 पाई में 360 माइनस थीटा करके आएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग कर रहा है तो 360 प्लस थीटा करके आएंगे। इस तरह से हम लोग उसको ब्रेक करेंगे और उसके रेंज में हम लोग उसकी वैल्यू को निकालते हैं। ये आपके सॉल्यूशन। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द